नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उत्तर प्रदेश की जीके से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, गाजियाबाद प्रदूषित शहरों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए, गाजियाबाद को हाल ही में जो प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, इसमें गाजियाबाद को तीसरा स्थान मिला है। आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, किसको कौन सी रैंक मिली है, तीसरा स्थान मिला है। अगर इन प्रदूषित शहरों की सूची में पूछा जाए प्रथम स्थान किसको मिला है, तो ये जो है दिल्ली शहर को मिला है। दिल्ली प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर है, जबकि जो है दूसरा स्थान इसमें जो है फरीदाबाद को मिला है। फरीदाबाद दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान इसमें जो है दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं अगले दूसरे प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार यह किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार जो है गाजियाबाद को कहा जाता है। जिस जिस प्रकार जो है भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार जो है गाजियाबाद को कहा जाता है। और गाजियाबाद जो शहर है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, सैटेलाइट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है? तो देखिए, जो गाजियाबाद जिला है यह उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट शहर के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो देखिए, सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम है अवनी चतुर्वेदी। इनका नाम आपको याद रखना है, अवनी चतुर्वेदी। ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो ये जिला है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी की खेती उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए, स्ट्रॉबेरी की खेती जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है झांसी जिले में। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे आज की इस क्लास का, केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये भी झांसी जिले में जो है स्थित हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुर्वेद महोत्सव हाल ही में जो है आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? तो ये किया गया है झांसी जिले में। इसका भी आंसर जो है झांसी जिला हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, लकड़ी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए, लकड़ी पर खिलौनों के लिए उत्तर प्रदेश में जो है चित्रकूट जिला बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जबकि आपसे लकड़ी पर नक्काशी के लिए पूछा जाए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी के लिए, जबकि लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट जिला, और खेल के सामान के लिए मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेरठ जिला जो है कैची नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रांति नगर भी कहा जाता है। क्रांति की शुरुआत यहीं पर हुई थी, मेरठ से 1857 की, तो इसको क्रांति शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला हमारा आज की इस क्लास का प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है उत्तर मध्य रेलवे के टोटल 45 जो है स्टेशनों को शामिल किया गया है। अगर हम इस योजना के अंतर्गत बात करें तो इस योजना में जो है 508 शहरों के लगभग 1309 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो आज की क्लास का अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में पहली रेल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पहली रेल चली थी 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के मध्य। जबकि भारत में जो पहली रेल पहली रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी और ये जो है मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर तक भारत में पहली रेल की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में रेलवे के कितने मुख्यालय हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। 2 रेलवे जोन के मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये कौन से 2 रेलवे जोन हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में है, और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर शहर पे स्थित है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो आपको याद रखना है टोटल 18 रेलवे जोन में भारत में बटा हुआ है, पूरा 18 रेलवे जोन। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है आज की इस क्लास का, उत्तर प्रदेश में किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो चलेगी? तो हाल ही में देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख धार्मिक स्थल प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, इन तीनों को जोड़ने के लिए जो है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। प्रयागराज शहर जो है गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, और जबकि वाराणसी शहर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो ये चलाई गई थी गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई थी, गाज़ियाबाद नोएडा क्षेत्र में। इसके अलावा भारत में पहली मेट्रो पूछा जाए कहाँ चली थी, तो भारत में आपको याद रखना है कोलकाता शहर, यहाँ पर जो है पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये 2014 में जो है लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला प्रश्न है, एससीओ की छठी बैठक कहाँ पर हुई है? तो देखिए जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो छठी बैठक आयोजित हुई है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। देखिए एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी बनी है, सांस्कृतिक तथा पर्यटक राजधानी बनाई गई है, ये बनाई गई है वाराणसी को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा एससीओ का जो 9वां सदस्य हाल ही में बना है, ये कौन बना है? तो ये बना है ईरान देश। ईरान देश जो है संघाई सहयोग संगठन का जो है ये 9वां सदस्य बना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आइए एक बार हम लोग फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का जो है रिवीजन कर लेते हैं। गाज़ियाबाद प्रदूषित शहरों की सूची में किस स्थान पर आया है? तो ये तीसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर दिल्ली और दूसरे स्थान पर फरीदाबाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये गाज़ियाबाद को कहते हैं, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सैटेलाइट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश में कौन जाना जाता है? गाज़ियाबाद जाना जाता है। सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम अवनी चतुर्वेदी है। यूपी में किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हुई है? तो ये हमीरपुर जिले में हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ पर होती है? झांसी जिले में। केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी जिले में ही ये मनाया गया। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्रकूट प्रसिद्ध हो जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो टोटल 45 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस योजना में 508 शहरों के 1309 स्टेशनों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1859 में जो है प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए जो है वंदे भारत मेट्रो चली थी? तो ये प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी शहरों को जोड़ने के लिए जो है वंदे भारत मेट्रो चलाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो ये गाज़ियाबाद नोएडा में चली थी। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और एससीओ की छठी बैठक कहाँ पर हुई? तो ये लखनऊ में हुई। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो ये वाराणसी बनी है। और एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है ईरान। तो दोस्तों ये हमारी आज की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और यूपी जीके की इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।